तो लेते हैं अगली खबर। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। शहर के अंदर बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि बंगाल के बाद सबसे बड़े पूजा पंडाल कटिहार में ही बनाए जाते हैं। पूजा का यहाँ खासा महत्व है और कटिहार सीमांचल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा कई विशेष कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि पूर्व की भांति पूजा के दौरान वाहनों के आने जाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर के सभी मुख्य चौराहों पर दंडाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। एडीएम राजेंद्र प्रसाद को कटिहार अनुमंडल में विधि व्यवस्था का प्रभार सौंपा गया है, जबकि डीडीसी राधेश्याम शाह को बारसोई अनुमंडल का तथा एसी रामकिशोर मिश्र को मनिहारी अनुमंडल की विधि व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। श्री कुमार ने आशा व्यक्त की कि इस बार भी कटिहार वासियों के लिए दुर्गा पूजा का त्योहार बेहतर और आनंदमय रहेगा। ये दुर्गा पूजा की जो सारी व्यवस्थाएं अन्य वर्षों में होती रही हैं, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से वो सारी व्यवस्थाएं इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। कुल 214 जगहों को चिन्हित करके हम लोगों ने फोर्स का आवश्यकता अनुसार, जहां आर्म फोर्सेस की ज़रूरत थी, जहां लाठी की ज़रूरत है, मैजिस्ट्रेट के साथ उसका डेपुटेशन हम लोगों ने किया है। शहर में वाहन के प्रवेश को रोकने के लिए 3 जगह हम लोगों ने ड्रॉप गेट्स भी लगवाए हैं और वो सारी रोड्स को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है जिससे वाहन का गुजरना वर्जित होगा, जिसमें सिर्फ लोग चलेंगे। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जगह शहर में हम चिन्हित करके लोगों को बता सकें कि आपकी गाड़ी जाएगी तो कहाँ रुकेगी और कहाँ आप रख सकते हैं सुरक्षित अपनी गाड़ियों को, और पैदल घूम करके फिर अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं। इसका भी पूरा डिटेल्स पेपर के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों तक को बताएंगे। 1-2 दिन और उसमें समय लगेगा। जो एहतियातन कार्रवाई होती है 107 की, या उसमें फिर बॉन्ड लेना 116(3) में, वो सारी कार्रवाई हम लोग किया है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके अगर फोर्स हम वहाँ नहीं दे रहे हैं, नज़र रखने के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की गई है। मेले में कोई अनहोनी अगर हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घटे, अगर घट जाती है तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपने अस्पताल को भी सुदृढ़ किया, उसके लिए अलग से व्यवस्था की है। मरीज अगर आकस्मिक वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कैसे हम इलाज करेंगे। दुर्गा स्थान में भी एक जगह हमारे राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्रग्स और सारी व्यवस्था के साथ वहाँ रहेंगे। और इसके अलावे भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो रेलवे वाले से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी अपनी व्यवस्था रखें, उनके पास भी ये सुविधा है चिकित्सा की। और हम अपने लोगों को भी लगाएंगे 1-2 जगहों पर, और जो व्यवस्था तो हम नहीं कर पाएंगे जो दुर्गा स्थान में कर रहे हैं, लेकिन रहेगा और उसकी आवश्यकता भी हम अभी महसूस नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो वहाँ भी हम लोग देंगे। और साथ ही जो दुर्गा पूजा के बाद जो विसर्जन का समय होता है, उसके लिए हमने अपने पूर्व में भी हमने सारे लोगों से अनुरोध किया है, कटिहार वासियों और जो पंडाल के लोग हैं उनसे भी, कि जहाँ भी मूर्ति रखा जा रहा है उस पंडाल के लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो लाइसेंस जरूर ले लें और इसका मूर्ति का विसर्जन 15 तारीख की रात तक निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि 16 को हमारा बकरीद है। और ऐसा ना हो कि विसर्जन के जो जुलूस निकलता है और फिर बकरीद का जो नमाज हो, दोनों का कुछ ये हो। इसलिए हमारा नम्र निवेदन होगा सारे पंडाल के लोगों से कि वो लाइसेंस निश्चित रूप से ले, ताकि हमको भी ये पता चले कि कौन से लोग हैं जो उसको आयोजित कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनसे संपर्क भी कर सकें। तो ये काम चल रहा है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी इस काम को कर रहे हैं। हमने अपने अनुमंडल पदाधिकारी से ये भी कहा है और आपके माध्यम से भी हम अनुरोध करेंगे सभी कटिहार वासियों से कि पंडाल में या और दूसरे जगह जो लाउड स्पीकर बजते हैं उसका भी वो लाइसेंस विधिवत ले लें। सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर करना है उसका लाइसेंस ले लें। और जो एक्ट में प्रोविजंस है 10 बजे के बाद कम से कम वैसे लोग जो इससे जो मरीज हैं या और दिल के मरीज हैं, जो ध्वनि से जिनको परेशानी हो सकती है,
उनको ध्यान में रखते हुए 10 बजे के बाद जो एक्ट कहता है उसका प्रयोग न करें। अगर करना भी है तो पंडाल के सिर्फ अंदर करें, ध्वनि उनकी बाहर न जाए। कैमरा लगाने की बात हो रही थी। कैमरा सारे पंडाल वाले हमारे स्वयं लगा रहे हैं, फिर भी हमने आकलन किया है, 10-12 जगह को चिन्हित किया है। अगर आवश्यकता पड़ी, अभी उसका प्रतिवेदन हमारा नहीं आया है, पुलिस वाले से भी कहा अगर वो आवश्यक समझेंगे तो उसको भी लगाएंगे। वैसे 32 जगहों पर हमारे पंडाल वाले लोगों ने ही लगाया और उन लोगों ने ही हमको कहा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम सहयोग करेंगे और वहाँ पर भी हम कैमरा आपको लगा देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पंडाल के माध्यम से ही हो जाएगा, जिसकी सीडी उपलब्ध करा देंगे।